अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज जिस हलके की हम बात करेंगे जिस पे 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, ये पंजाब असम्बली का एक हलका है लाहौर शहर का। ये PP 158 PP 158 ये वो हलका है जहाँ पर इस दफा दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी थोड़ा सा अगर एरिया की बात कर लें तो ये ज़्यादातर एरिया जो है इसका लाहौर कैंट के कुछ थोड़े से एरिया आता है, लेकिन ज़्यादातर जो है मॉडल टाउन जो तहसील है वो सारी की सारी इस हल्के के अंदर आती है। तो ये वो हल्का है जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था MPA का, वो फिर जो है MNA मुंतखब होकर अब वो उन्होंने वो सीट अपने पास रखी है, ये सीट छोड़ दी थी। अब जो रिजल्ट आया है ये मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब यहाँ से 38,600 वोट लिए इन्होंने। उनका मुकाबला यहाँ था जनाब यूसुफ अली लद्दड़ के साथ। यूसुफ अली लद्दड़ साहब जो है वो 23,800 वोट लिए उन्होंने। और फिर साजिद मुनीर अवान TLP के थे, 11,700 वोट लिए थे। और फिर उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, इन्होंने 4500 वोट लिए थे। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहरहाल 15,000 की एक आसान जीत उनको मिली है। उनके मुकाबले में कोई तगड़ा कैंडिडेट भी नहीं था। शहबाज शरीफ साहब वो एक बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं खुद। अभी यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से जो अभी तक सामने आए हैं, साबका MPA भी है, उनका नाम है अख्तर हुसैन बादशाह। अख्तर हुसैन बादशाह साहब जो है वो इस सीट के ऊपर MPA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अभी तक के मुताबिक यही है, हो सकता है कोई किसी और बंदे की सिफारिश के बाद कोई और बंदा भी आ जाता है, क्योंकि अख्तर हुसैन बादशाह ही थे जिन्होंने इस हल्के के अंदर पहले कैंपेन को भी लीड किया। वो ये ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने ये पहले से एक तय होता है कि इस सीट के ऊपर आप ही कैंपेन करें ताकि कल जब वोट दोबारा से मांगना पड़े तो आपको हर बंदे का पता हो और ताकि आप ही दोबारा से वोट मांगे। तो नया कैंडिडेट जो है उसको फिर दोबारा से आपने पूरे हल्के के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, ये लोग हैं वो लोग हैं, हर किसी से मिलाना, नाज़िम चेयरमैन से। तो पार्टी जो है कोशिश वो करती है कि उस कैंडिडेट को उस कैंपेन का लीड बनाए जिसने आगे फिर चल के ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना होता है। तो यहाँ पर जो अख्तर हुसैन बादशाह साहब थे ये लीड कर रहे थे कैंपेन को। तो अब भी यहाँ पर अख्तर हुसैन बादशाह साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यूसुफ अली लद्दड़ साहब ने यहाँ पर कागजात जमा करा दिए, एक्सपेक्टेड है वो भी हो सकते हैं। लेकिन एक और इतला ये भी है यहाँ पर जनाब मुनस इलाही साहब ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो यहाँ पर मुनस इलाही साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर कागजात जमा करा दिए। लेकिन क्योंकि मुनस इलाही साहब बाहर बैठे हैं, उनके हवाले से बहुत से प्रॉब्लम है, तो हमने देखा है कि इलेक्शन के अंदर इस तरह के जो लोग हैं उनके कैंडिडेट जो वो है कागजात है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बाहर फेंक देता है। किसी कोई भी प्रॉब्लम वो हमने सेनेट के अंदर देखा है, जिस तरह से मुराद सईद को आउट कर दिया गया, जिस तरह आजम समाती को आउट कर दिया गया, जुल्फे बुखारी को एक पता नहीं वो आई नो कि वो इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद के ऊपर उनको आउट किया। वो कहते हैं जी जुल्फे बुखारी साहब ने दोहरी शरीयत वाले, हालांकि दोहरी शरीयत जो है वो 2022 से वो छोड़ चुके थे। जब वो उस टाइम वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखते तो उन्होंने वो छोड़ दी थी 18 जुलाई 2022 को। उनका एक लेटर भी सोशल मीडिया उन्होंने अपने हैंडल के ऊपर X के ऊपर उन्होंने शेयर भी किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, बस आपने जो है आपकी क्योंकि पहले थी लिहाजा हम उसी को बात को ही मानेंगे। तो यहाँ पर अब मुनस इलाही के साथ भी यही प्रॉब्लम है, हो सकता है उनके कागजात दोबारा से जो है वो मुस्तरद कर दिए जाए या मुनस इलाही साहब से शायद मुनासिब समझे कि वो इलेक्शन ना लड़े। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर जो है वो यूसुफ अली लद्दड़ साहब को ही इलेक्शन जो है वो लड़ाने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इस सीट के ऊपर अख्तर हुसैन बादशाह और यूसुफ अली लद्दड़ का मुकाबला होगा। लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ रहा है, मुस्लिम लीग नून पहले भी अभी भी यहाँ पर 15,000 से जीती है और अख्तर हुसैन बादशाह जो है वो पहले भी यहाँ से MPA में रह चुके हैं, वो इस पूरे इलाके को जानते हैं, लोग भी उनको जानते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर जो है
کیونکہ ایک نامی گرامی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اگر کوئی نامی گرامی مونس الہی جیسے اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ جو مقابلہ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. ادھر سے شہباز شریف صاحب نہیں ہے، وہ بڑی پرسنالٹی تھے، ادھر سے یوسف علی لدھڑ نہیں ہوں گے تو یہ تھوڑا بڑی پرسنالٹی ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ایک میچ اپ ممکن ہے اگر ہو جائے. لیکن ابھی تک کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، اور یہ سیٹ جو ہے ماڈل ٹاؤن والی اور کینٹ والی، کینٹ کا تھوڑا سا ایریا اس کے اندر آتا ہے، وہ سیٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون PP 158 آسانی سے جیت جائے گی انشاءاللہ. اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.